subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the antihistamines। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीहिस्टामिन्स की बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। बात करें एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स की, तो ये जो ड्रग हैं आपके H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं और बहुत सारे ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और एक तरीके से ये जो ड्रग हैं वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपको सिलेबस वाइज जो है पीसीआई के आपको 20 to 25 ड्रग्स आपको पढ़ने होते हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम कवर करेंगे 10 to 12 ड्रग के बारे में, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी ड्रग को भी कवर करेंगे। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द बीफार्म फिफ्थ सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। So antihistamines. So what are the antihistamines? So antihistamines are the drug which block the H1 receptors and antagonize the effect of histamine. तो ऐसे ड्रग जो कि स्पेशली H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और हिस्टामिन के एक्शंस को एंटागोनाइज करते हैं, उन ड्रग्स को हम H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर या एंटीहिस्टामिन्स ड्रग बोल सकते हैं। H2 रिसेप्टर ड्रग्स जो हैं वो अलग होते हैं। H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर जो ड्रग हैं हम उसको एंटी अल्सर ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम जनरली एंटीहिस्टामिन्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो बात करें हम सिलेबस वाइज, तो आपका जो सिलेबस में है हिस्टामिन्स वगैरह हैं जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। बाकी जो क्लासिफिकेशंस हैं आपके एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का वो भी हमने कवर कर चुका है पिछले वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे H1 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट के बेसिक जो ड्रग्स हैं उनकी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द यूजेस ऑफ द दीज ड्रग्स। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस पर हम बात करेंगे वन बाय वन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो इजी आपको होगा। चलिए सीधा आते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पे। चलिए तब बातें हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द एंटीहिस्टामिन्स। तो उनमें जो पहला क्लास है वो है आपका एमिनो एल्काइल ईथर्स। नाम सही है, इसमें एमिन ग्रुप होंगी। तो ये जो आपका रिंग है वो एक तरीके से एमिन ग्रुप है, ठीक है। ये आपके डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप इसमें प्रेजेंस होते हैं। एल्काइल ईथर, तो ये जो दो आपके इथाइल ग्रुप हैं ये बहुत इसेंशियल हैं आपके एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए। तो ये आपका हो गया एल्काइल ग्रुप और ये हो गया आपका ईथर ग्रुप। अब इनमें जो है एरोमेटिक रिंग्स होते हैं ताकि वो इजीली जो बाइंडिंग कर सके रिसेप्टर्स पे, तो भी बहुत ज़रूरी है। हमने ऑलरेडी एसएआर पे बात कर चुके हैं। तो इनमें ये जो रिंग है कॉमन है, केवल जो आपका जो एराइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो आपकी या तो फिनाइल हो सकता है या फिर अदर कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो सकते हैं। तो उसी के डिफरेंस पे भी हम इस ड्रग को क्लासीफाई किया गया है। जो पहला ड्रग है वो है आपका डाइफेनहाइड्रामिन क्लोराइड। तो डाइफेनहाइड्रामिन क्लोराइड में ये स्ट्रक्चर जो है फिनाइल, फिर CHO, CH2, CH2N, CH3, CH3। तो ये आपके यहाँ तक कंप्लीटली सेम होंगे, ये भी सेम होगा, केवल चेंज होगा आपका जो एरिल ग्रुप है इसमें प्रेजेंस होते हैं फिनाइल। तो एक तरीके से डाइफिनाइल ग्रुप है, या इसको हम आपके क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपके हाइड्राजाइल भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, नामकरण करेंगे तो ये आपका इथाइल एमिन डेरिवेटिव है। तो ये आपका इथाइल एमिन है, तो ये एमिन है, ये इथाइल है। तो 2 पोजिशन है, ये पोजिशन नंबर 1, ये पोजिशन नंबर 2, क्योंकि हम बोल रहे हैं इथाइल एमिन, तो एमिन का हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो एमिन ग्रुप आपके नंबर 1 से जुड़ेगा और बाकी जुड़ेंगे नंबर 2 से। यहाँ पे आपके डाइमिथाइल इथाइल एमिन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके पे क्या है आपके 2 पोजीशन पे है डाइफिनाइल मिथॉक्सी। अब ये जो ग्रुप है वो क्या है आपका मिथॉक्सी ग्रुप है। 2 पे क्या है मिथॉक्सी है, इस मिथॉक्सी पे क्या है डाइफिनाइल, इसलिए क्या बोलेंगे 2 पे डाइफिनाइल मिथॉक्सी। NN, इस N पे क्या है NN डाइमिथाइल इथाइल एमिन हाइड्रोक्लोराइड। ये आपका साल्ट फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। चाहे तो आप हाइड्रोक्लोराइड को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली 2 डाइफिनाइल मिथॉक्सी NN डाइमिथाइल इथाइलमिन भी बोल सकते हैं। वो हो गया आपका डाइफेनहाइड्रामिन क्लोराइड। जो मोड ऑफ एक्शन है ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है, सभी कोई H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। जो हाईली सेडेटिव हैं वो आपके सेंट्रली H1 को भी ब्लॉक करते हैं, और जो हाईली सेडेटिव हैं जो सेंट्रली H1 को ब्लॉक करते हैं वो एंटी मस्करनिक एक्टिविटी भी रखते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं वो आपको ध्यान देनी है। बाकी सब के लिए आप जो मोड ऑफ एक्शन है कॉमन H1 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट लिख सकते हैं। दे एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन बाय ब्लॉकिंग इट्स H1 रिसेप्टर्स। आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो मोड ऑप्शन क्या होगा, पेरिफेरल और सेंट्रली दोनों H1 को ब्लॉक करता है एंड आल्सो हैव द एंटी मस्करनिक इफेक्ट्स,
ठीक है। तो एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट्स इसमें ऑलरेडी प्रेजेंस होते हैं। जो भी सेंट्रली H1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं उनमें एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट होगा ही सेंट्रली, ठीक है। तो सेंट्रल H1 एंटागोनिस्ट शो द सेडेशन एंड हैव द एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट। तो दो मेन रीजन है, सेंट्रली H1 को ब्लॉक करेगा तो आपको सेडेशन देखने को मिलेगा, और सेकेंडली उसमें एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट होगा। क्लियर है। बात करें यूज़ की, तो यूज़ भी हमने बात कर चुके हैं पहले क्लास में कि इनका जो यूज़ है बेसिकली आपके एंटी हिस्टामिन्स मतलब एंटी एलर्जिक ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। अब वो एलर्जी बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि बात करें हम एलर्जी में आपके अर्टिकारिया, कंजक्टिवाइटिस, प्यूरिटिक्स, राइनाइटिस वगैरह में है, जो नोज आपका राइनाइटिस होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। आल्सो यूज इन द इंसोम्निया, तो क्यों करते हैं, क्योंकि ड्यू टू द सेडेशन इफेक्ट, क्योंकि ये सेडेशन इफेक्ट शो करता है इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मोशन सिकनेस मतलब आपके जो एज ए एंटी जो आपका मोशन सिकनेस है एंटीमेटिक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पार्किंसनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है, तो सेंट्रली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हम एज ए पार्किंसन डिसीज में यूज़ कर सकते हैं। आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जैसे कि बात करें हम लोग बेंज एट्रोपिन की, है ना, जो कि आपके एट्रोपिन क्लास का ड्रग है और वो आपके एंटी पार्किंसन ड्रग है, क्योंकि वो सेंट्रली मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो ये एंटी मस्कुलिनिक है इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान दीजिए ताकि आपको और ईजी हो सके। यूजेस जो हैं आप पढ़िए, आपको पूरे ड्रग की यूजेस एग्जैक्ट यूज तो याद नहीं होंगे, लेकिन जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं अपने कॉन्सेप्ट बेस पे इजीली लिख सकते हैं। जितने भी एंटी हिस्टामिन्स हैं उनका बेसिक यूज़ आपके एंटी एलर्जी पे तो है ही, कोल्ड एंड कफ, राइनाइटिस, आपकी अर्टिकारिया, कंजक्टिवाइटिस में यूज़ करते ही हैं। उसके अलावा अगर एंटी मस्कुलिनिक है तो उनका हम यूज़ एज एंटी एमेटिक रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये क्योंकि मेन ड्रग है इसका हम पढ़ना है हमको सिंथेसिस, तो ये बेसिकली आपका डाइफिनाइल मीथेन ये है, इस पर हम ब्रोमिनेशन करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा आपका डाइफिनाइल ब्रोमीथेन बनेगा, जिसको हम बेंजहाइड्राइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। जो आपका डाइफिनाइल मीथेन है उसको हम बेंजहाइड्राइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस पर अगर हम अब हमने को जोड़ना क्या है, बाकी जो ग्रुप बच्चे को जोड़ना है, तो इस पर हम जोड़ देंगे ये OH है, मतलब बीटा डाइफिनाइल एमिनो इथेनॉल। ये आपके फिनाइल नहीं है, ये मिथाइल है ना। तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेंगे अपने मेन कॉपी पे, ये बीटा डाइमिथाइल एमिनो इथेनॉल, तो ये आपका इथेनॉल हो गया और ये आपका मिथाइल है, तो डाइमिथाइल एमिनो इथेनॉल, ठीक है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे टॉलुइन के प्रेजेंस में एज ए मीडिया सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो आपका जो HBr है, ये जो आपका H है और Br निकल जाएगा और वो आपके यहाँ पे बाइंड अप होगा, तो बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, डाइमिन हाइड्रामिन बेस। ये आपका डाइमिन हाइड्रामिन बेस है। हम साल्ट बनाएंगे तो सिंपल सा HCl इसमें डाल देंगे तो ये बन गया डाइहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर है, बहुत ईजी है। इसको हम करेक्ट कर लेंगे अपने नोट्स पे जब हम आपको देंगे, तो आप भी इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये आपका है बीटा डाइमिथाइल एमिनो इथेनॉल। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट, डाइमेनहाइड्रिनेट। तो डाइमेनहाइड्रिनेट जो है आपके पहला ड्रग ही है, बस उसमें आपका जो थियोफाइलिन वो साल्ट है। सो इट इज ए साल्ट ऑफ 8 क्लोरोथियोफाइलिन कंपाउंड विद द 2 डाइफिनाइल मिथॉक्सी एंड डाइमिथाइल इथैलामिन, ठीक है। तो डाइफेनहाइड्रिनेट जो है एक तरीके से जो हम लोग पढ़े हैं अभी ड्रग आपका डाइफेनहाइड्रामीन, इसी का ही साल्ट है। इसमें हम जो है 1:1 पे जो आपका 8 क्लोरोथियोफाइलिन और आपके ये जो ड्रग हम मिक्सअप करते हैं तो बनता है आपका डाइफेनहाइड्रिनेट। इसका भी यूज़ आपके ये H1 एंटागोनिस्ट तो है ही, मेनली वेस्टिबुलर सिस्टम इन द ब्रेन, ठीक है। सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नोइजिया, वर्टिगो कॉस्ड बाई मेनरेट डिसीज। तो ये मेनरेट डिसीज में जो आपके जो वेस्टिबुलर फंक्शंस हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं इंटरनल ईयर का, उससे आपका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं आपके ट्रीटमेंट ऑफ द नोजिया एंड वर्टिगो में। इसके अलावा या इसको हम एज ए इन ईयर कंजेशन में भी यूज़ करते हैं और आपके प्राइमरली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, वोमिटिंग एंड डिजीनेस कास्ट बाय द मोशन सिकनेस। तो हम इसमें एंटी वर्टिगो एंटी मोशन ड्रग के रूप में यूज़ कर सकते हैं डाइफेनहाइड्रिनेट को। क्लियर है। फिर जो नेक्स्ट ड्रग है आपका है डॉक्सिलामिन। तो डॉक्सिलामिन में आपके जो रिंग है वो चेंजेस होंगे। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप था आपके इस पोजीशन पे, यहाँ पे हो गया आपका एक तरीके से यहाँ पे क्या है आपके पायरिडिन रिंग है, तो इसको हम मेन मानेंगे पायरिडिन रिंग को। तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, तो 2 पोजीशन पे सीजन जुड़ी हुई है, इसलिए 2 पे अल्फा पे 2 डाइमिथाइल एमिनो इथॉक्सी, ठीक है, 2 डाइमिथाइल एमिनो इथॉक्सी अल्फा
मिथाइल बेंजाइल, ये बेंजाइल हो गया, और पायरिडीन। ठीक है, इसके 2 पोजीशन पे डाईमिथाइल एमिनो, ये आपका 2 है, 2 पे डाईमिथाइल एमिनो, ये आपका हो गया इथॉक्सी, और ये हो गया आपका अल्फा मिथाइल, ये हो गया आपका बेंजाइल, ये हो गया पायरिडीन के 2 पोजीशन पे है ये। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो बाकी में आपके फिनाइल ग्रुप था, यहाँ पे आपके पायरिडीन रिंग जुड़ा हुआ है, जो कि पायरिडीन 2 आइल है, मतलब इसके पायरिडीन के 2nd पोजीशन पे आपको जोड़ना है। क्लियर है, इस तरह से आप याद रखिए। इसका भी जो मैकेनिज्म है वो H1 एंटागोनिस्ट है। यूज़ की बात करें तो एंटी एमिटिक इन प्रेगनेंसी में हम इसको एज एंटीमेटिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं, एलर्जी एंड कोल्ड में यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म सेडेटिव में यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड अलॉन्ग विद द पैरासिटामोल एंड द कोडीन एज एनाल्जेसिक्स। इसका जो प्रॉपर्टी एनाल्जेसिक नहीं है, बट एनाल्जेसिक जो ड्रग्स हैं आपके पैरासिटामोल और कोडीन के साथ में इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट ड्रग है आपका क्लेमास्टिन। तो क्लेमास्टिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया था, हमको उसको करेक्ट कर लिए हैं। तो क्लेमास्टिन में आपका जो ये जो मेन रिंग है वो क्या आपका पायरोलिडिन रिंग है। इस पायरोलिडिन रिंग पे 1 पे मिथाइल है और 2 पोजीशन पे आपके ये सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो 2 पोजीशन पे क्या है आपका, 2 पोजीशन पे एक तरीके से इथाइल है। ठीक है, फिर इस इथाइल के 2 पोजीशन पे आपका क्या है, इथॉक्सी है, इथॉक्सी हो गया। इस इथॉक्सी के जो 1 पोजीशन है उसमें है आपका 1 पे 4 क्लोरोफिनाइल, 1 पे फिनाइल। क्लियर है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 2 पे मतलब ये 2, फिर ये 2, फिर 1 मतलब ये 1, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, इथॉक्सी, ये हो गया आपका इथॉक्सी, ये हो गया आपका इथाइल, ये हो गया 1 मिथाइल पायरोलिडिन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को ब्रेक कीजिए। ठीक है, इसका सही स्ट्रक्चर हम नोट्स में करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया था बॉन्ड्स का। चलिए, तो ये भी आपका H1 एंटागोनिस्ट है और ये आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी है। क्लियर है। इसका जो यूज़ क्या होगा, यूज ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जी, हे फीवर एंड कोल्ड। तो इसका भी हम एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं, हे फीवर में कर सकते हैं और कोल्ड कंडीशन में कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली आपके एमिनो एल्काइल ईथर के जो 4 ड्रग थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास है आपका डाइफेनाइल पायरालेन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, जो कि पिप्रिडीन डेरिवेटिव्स हैं। तो ये क्या आपका पिप्रिडीन डेरिवेटिव्स है। तो ये आपके डाइफेनाइल है, ये आपका यहाँ पे एक तरीके से CH ग्रुप है, ये आपका ऑक्सी है, ये फिर आपके पिप्रिडीन है। तो 4 पे बेंज हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल पिप्रिडीन। तो इस 4 पोजीशन पे आपके बेंज हाइड्रोक्सी, ये बेंज हाइड्रिल ग्रुप, ये ऑक्सी हो गया तो बेंज हाइड्रोक्सी ग्रुप, और आपके 1 पे मिथाइल पिप्रिडीन आपको हम बोल सकते हैं इसको। इसका भी जो यूज़ है H1 एंटागोनिस्ट तो है ही, एंटीकोलिनर्जिक भी है। यूज़ किस में होगा, एलर्जी में होगा, हे फीवर, राइनाइटिस, प्यूटेट्रिक में होगा। यूज्ड इन द टियोक्लेट स्टेट। अब ये टियोक्लेट स्टेट क्या है, पिप्रीहाइड्रिनेट का जो यूज़ है टियोक्लेट स्टेट साल्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं एज ए इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिलीफ ऑफ कफ एंड कॉमन कोल्ड। तो कफ एंड कॉमन कोल्ड में इसका जो साल्ट है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ है आपके पार्किंसन में भी है, तो पार्किंसन में भी हम यूज़ कर सकते हैं इस ड्रग का। ठीक, चलिए अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो आपका है इथिलीन डायमीन्स ग्रुप। तो इथिलीन डायमीन्स में आपके इथिलीन और डायमीन्स होंगे, तो ये आपके इथाइल ग्रुप है इसलिए इथिलीन, और आपका डायमीन। ठीक है, 2 N ग्रुप है इसलिए। अब ये जो मेन रिंग है इसमें आपको देखिए ये है आपका पायरिडीन रिंग। ठीक है, तो पायरिडीन रिंग पे इस 2 पोजीशन पे सब कुछ है, इसलिए 2 पे बेंजाइल है ये, और आपके 2 पे जो हैं इसके जो 2 है ये आपका 2 पोजीशन है, 2 पे डाईमिथाइल एमिनो इथाइल, फिर एमिनो पायरिडीन मोनोहाइड्रोक्लोराइड। तो ये इसका बेसिक नोमेनक्लेचर है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये भी आपके H1 एंटागोनिस्ट है, आल्सो हैविंग द एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी एंड द वीक सेरोटोनिन एक्टिविटी एंड नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। तो एक तरीके से ये एंटी H1 और एंटी मस्कनिक तो है ही, इसके अलावा आपके सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन का रीअपटेक इनहिबिटर है। तो इसको हम एक तरीके से एंटी डिप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं नहीं, बात अलग है। सो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जी लाइक अस्थमा, हे फीवर, राइनाइटिस एंड अर्टिकारिया, and used in the expectorant and decongestant formulation and also useful in the Parkinson disease। तो इन कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं आपके इसका ट्राइपेलेनामिन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका मेपारामिन। मेपारामिन आपके सिलेबस में शायद नहीं है। मेपारामिन भी सिमिलर ड्रग हैं, टार्टरेट, ये आपका मेलेट डेरिवेटिव है।
तो यहाँ पे आपका जो है वहाँ पे बेंजाइल था, यहाँ पे क्या होगा 4 पे मिथॉक्सी बेंजाइल ग्रुप होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। 2 पे डाई मिथाइल एमिनो इथाइल पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल एमिनो पायरिडिन मेलेट, सेम होगा, यूज ऑलमोस्ट सेम है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पिप्राजिन डेरिवेटिव। तो ये जो रिंग है ये है आपका पिप्राजिन डेरिवेटिव, ठीक है। एंड दिस ड्रग कैटेगरी हैव द एंटी इमेटिक एक्टिविटी इन एडिशन टू द एंटी हिस्टामिनिक्स। तो एंटी हिस्टामिनिक्स तो हैं ही, पर ये जो पिप्राजिन डेरिवेटिव्स हैं वो आपके एंटी इमेटिक ड्रग भी हैं, आप याद रखिए, है ना। एंड दिस ड्रग्स हैव अ स्लो ऑनसेट बट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये भी याद रखिए, इनका जो एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है बहुत ही स्लो होगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक एक्शन करता रहेगा, ठीक। तो ये आपको बेसिकली डाइफिनाइल मिथाइल पिप्राजिन डेरिवेटिव है, ये डाइफिनाइल मिथाइल पिप्राजिन डेरिवेटिव, ये सब कॉमन है, केवल जो ये R1 है और ये R है वो डिफरेंट है, क्लियर है। तो अब जनरल स्ट्रक्चर हो गया, अब बात करते हैं 1 बाय 1। तो पहला ड्रग है साइक्लाजिन। तो साइक्लाजिन की देखिए तो R1 मतलब आपका ये R1, यहाँ पे NR है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं R1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं NR, ताकि आपको ईजी होगा समझने में, ठीक है, NR, क्लियर है। चलिए अब उस जो स्ट्रक्चर आपने देखा उसके जो R1 पे H है मतलब कि फिनाइल ग्रुप है, वहाँ पे आपका N मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसलिए 1 पे डाइफिनाइल मिथाइल, देखिए यहाँ पे H है इसलिए 1 पे ये 1 हो गया, 1 पे डाइफिनाइल मिथाइल N मिथाइल या 4 मिथाइल पिप्राजिन हम बोल सकते हैं, ठीक है। 1 पे डाइफिनाइल मिथाइल 4 मिथाइल पिप्राजिन, ठीक है। इसका जो यूज़ है मोड ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सेम सबका, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, यूज़ किस में है, एलर्जी में, हे फीवर में, राइनाइटिस में, पीडियाट्रिक स्किन डिसीज में एंड एंटीमिटिक में। क्लोरसाइक्लाजिन, तो क्लोरसाइक्लाजिन में आपका जो ये जो रिंग है R1 में आपका क्लोरो होगा, ठीक है, तो मतलब आपका 4 क्लोरोफिनाइल भी हो सकता है, तो आपका इसमें क्या होगा मिथाइल ग्रुप सिमिलरली, तो क्या होगा ये 1 पे पैराक्लोरोफिनाइल बेंजाइल, है ना, 1 पे इस 1 पोजीशन पे यहाँ पे पैराक्लोरोफिनाइल है और ये आपका बेंजाइल है, ठीक है, पैराक्लोरोफिनाइल बेंजाइल 4 मिथाइल पिप्राजिन। ये भी एंटीहिस्टामिनिक्स है, एंटीकोलिनर्जिक है और एंटी हाइपेस्टिक प्रॉपर्टी मतलब एंटी स्टेटोलॉजिक एक्टिविटी भी इस पे है, यूज़ किस में है, सिमिलरली एलर्जी, हे फीवर, राइनाइटिस, पीडियाट्रिक स्किन डिसीज, एंटीमिटिक और लोकल एस्थेटिक प्रॉपर्टी, तो ये इसमें एडिशनल है, इट हैज़ द लोकल एस्थेटिक प्रॉपर्टी, क्लियर है। चलिए अब आते हैं बुक्लीजिन। तो बुक्लीजिन में आपका क्लोरो भी होगा सिमिलर मतलब पैराक्लोरोफिनाइल बेंजाइल। अब इस पे जो N4 पोजीशन है उस पर आपके डिफरेंट है, 4 पोजीशन पे क्या है आपके, इसके 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल है ना, टर्सरी पैरा पे टर्सरी ब्यूटाइल बेंजाइल, ठीक। तो क्या होगा 1 पे पैराक्लोरोफिनाइल बेंजाइल, 4 पे पैरा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजाइल पिप्राजिन, क्योंकि ये आपका यह पैरा पोजीशन है, ये आपका पोजीशन नंबर 1 है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये हो गया बेंजाइल ग्रुप, ये हो गया आपका पैरा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजाइल, किस पे है 4 पे, पिप्राजिन के 4 पे, और पिप्राजिन के 1 पे क्या है पैराक्लोरोफिनाइल बेंजाइल। एंटीहिस्टामिनिक्स एंटीकोलिनर्जिक, ये आपका सिनेस डिप्रेसेंट है, हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग है, लिपिड है ये नॉट लिपोड, ये लिपिड सोलुबल ड्रग है, तो ये हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग होने की वजह से आपका ये सिनेस डिप्रेसेंट ड्रग है और ये आपका एंटी वर्टिगो ड्रग भी है, क्लियर है, इसको हम एंटी वर्टिगो के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका मेक्लीजिन। तो मेक्लीजिन में भी क्लोरो होगा मतलब सेम होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 पे आपका या मेटा पोजिशन पे, ये आपका ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा, तो मेटा मिथाइल बेंजाइल, तो 1 पे आपका पैराक्लोरोफिनाइल बेंजाइल, 4 पे मिथाइल बेंजाइल पिप्राजिन, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है एंटीहिस्टामिनिक्स एंटीकोलिनर्जिक और एंटी DA प्रॉपर्टी मतलब एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। यूज्ड इन द पीडियाट्रिक स्किन डिसीज, लॉन्ग लास्टिंग एंटीमेटिक इफेक्ट्स, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, मोशन सिकनेस एंड वर्टिगो, इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आप ऐसे पढ़िए, आप लिखिए एंटीलर्जी सारे हैं, एंटीमेटिक कौन कौन सा ड्रग हैं उसके नाम लिखिए, वो आपको याद रहेगा। फिर आपका जो एंटी पार्किंसन डिसीज भी देखा है तो एंटी पार्किंसन में 2-3 ड्रग हैं उसको भी लिखिए, और एंटी वर्टिगो में कौन कौन से हैं वो लिखिए, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, है ना, इजली। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका सिनार्जिन। तो सिनार्जिन में ये यहाँ पे H है, वहाँ पे आपका पैराक्लोरोफिनाइल था, यहाँ पे आपका डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप है, इसलिए आपका डाइफिनाइल
मिथाइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके 4 पोजिशन पे अलग है, 4 पोजिशन पे क्या होगा आपका अलग होगा। तो 1 पे डाइफिनाइल मिथाइल, 4 पे 3 पे इसके 3 पे फिनाइल है, 2 पे प्रोपिनाइल है पिप्राजिन। तो ये प्रोपिन ग्रुप है, इस प्रोपिन के 3 पे फिनाइल और 2 पे प्रोपिनाइल। क्लियर है। एंटीस्टामिनिक्स, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीवर्टिगो। सिट्रीजिन और लियोसिट्रीजिन। तो सिट्रीजिन एक तरीके से एस एनेंशियोमर है, डी आइसोमर है, आपका डेक्स्ट्रो आइसोमर है, और लियोसिट्राजिन इज द लियो फॉर्म ऑफ द सिट्रीजिन जो कि आर एनेंशियोमर है। बाकी जो स्ट्रक्चर की बात करें दोनों सिमिलर होते हैं। यहाँ भी क्लोरो होगा, मतलब आपके 4 क्लोरो फिनाइल बेंजाइल भी होगा, और आपकी ये है, ठीक है। तो ये आपका एसिटिक एसिड ग्रुप मान लेते हैं। तो इस एसिटिक एसिड ग्रुप पे 2 पे, ठीक है, 4 पोजीशन पे 2 पे, फिर पिप्राजिन के 4 पोजीशन पे आपका 4 क्लोरोफिनाइल बेंजाइल, 1 पे आपका पिप्राजिनाइल या पिप्राजिन 1 आइल, आपके इथॉक्सी, ये हो गया इथॉक्सी, और एसिटिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। चलिए हम और देख लेंगे इसको। नॉन सेडेटिव है आपका, ये जो नॉन ड्रग है आपके नॉन सेडेटिव एंटीस्टामिनिक्स हैं, मतलब सेकेंड जनरेशन एंटीस्टामिनिक्स हैं। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द रिलीफ ऑफ सिम्टम्स ऑफ द रनी नोज, इचिंग, सीजिंग एक्सेट्रा। कॉमन कोल्ड, कफ में हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है सारे ड्रग का, जो 4 ड्रग आपके मेन हैं, ठीक है। तो ये आपको मेन ड्रग हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दिक्कत हो रहा था आपको शायद, तो ये आपका है एसिटिक एसिड ग्रुप है। इस एसिटिक एसिड ग्रुप पे इथॉक्सी ग्रुप है। इस इथॉक्सी के जो 2 पोजीशन है, तो इसके जो 4 पोजीशन है, इस 4 पे क्या है आपके 4 क्लोरो पैराक्लोरोफिनाइल बेंजाइल, पिप्राजिन 1 आइल, इथॉक्सी, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये मेक्लाजिन है, यहाँ पे क्लोरो है, मतलब 4 क्लोरोफिनाइल बेंजाइल, 4 पे आपके मेटामिथाइल बेंजाइल पिप्राजिन। क्लोरसाइक्लिजिन पे क्या है, यहाँ पे 4 क्लोरोफिनाइल बेंजाइल, 1 मिथाइल पिप्राजिन, ठीक है। यहाँ पे क्या है सेम, इस 4 पोजीशन पे 4 क्लोरो, ये 4 है, ये 1 है, तो 1 पे पैरा या 4 क्लोरोफिनाइल बेंजाइल, 4 पे इसके पैरा पे टर्सरी ब्यूटाइल बेंजाइल पिप्राजिन, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रखिए। चलिए, तो आज की वीडियो में यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पायरोलामिन डेरिवेटिव के बाद से, ठीक है। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.